हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा अच्छे हो। गाइस, आज की ट्रेड डिस्कस करते हैं, कैसे ट्रेड प्लान की गई थी और किन किन स्क्रिप्ट पे हमने ट्रेड प्लान करी और हम मंडे को क्या प्लानिंग कर सकते हैं। आज की एक ट्रेड थी एक्सिस बैंक की, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। एक्सिस बैंक पे देखो, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो आपको ट्रेंड के साथ चलनी चाहिए। बाय और सेल जो भी करो, ट्रेंड को देख के करो। मार्केट बहुत अच्छी शानदार फॉल कर रही थी, हालांकि सारे मार्केट बहुत अच्छे से फॉल कर रहे थे। एक्सिस बैंक ने अपने डे रेंज के बाहर की ब्रेकआउट दी। हमने थोड़ा वेट किया पेशेंसली, पुल बैक लिया, इसके नीचे प्राइस की क्लोजिंग हुई और हमने यहाँ पर शॉर्ट किया। टारगेट जो मिलनी चाहिए थी प्रीवियस डे के, जो इसके पहले जहां से मार्केट ने रिवर्स किया था, वो टारगेट मिलनी चाहिए थी। तो एक्सिस बैंक की ट्रेड पूरी होती है। निफ्टी पे ट्रेड प्लान करने वाले थे हम, बट हुआ क्या, जब भी मार्केट एक बहुत बड़ी गैप अप या गैप डाउन के साथ सारे लेवल्स खराब कर डाले, हम ट्रेड नहीं करना चाहते। वी डोंट हैव टू ट्रेड एनी मोर, राइट। कल के पोस्ट मार्केट में देखोगे तो ये लेवल्स तक थे और ये लेवल्स थे, ये नीचे वाली लेवल्स बिल्कुल नहीं बनाई गई थी। मार्केट उम्मीद नहीं थी, बट मार्केट खुल जाती है और ब्रेकअवे गैप के साथ मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक कर देती है और एक अच्छी खासी मार्केट रैली देती है। अगेन 11 बजे के बाद ही मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, उसके पहले कभी ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ। नीचे हमारी एक और एरिया थी जिसको हम सपोर्ट बोल सकते हैं। इस लेवल से प्लान की गई थी ट्रेड कि चलो भाई यहाँ से बाइंग की जाएगी, बट मार्केट वहां आती नहीं है और 890 यानी कि 900 से इस लेवल के बीच में मार्केट प्रॉपर कॉन्सोलिडेट कर जाती है। लगभग 70-80 पॉइंट के रेंज में मार्केट रह जाती है, तो एक बड़ी मूव देखने को नहीं मिलती है। फिर मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ हिंडाल्को का। इस पे नहीं था, ग्रासिम पे एक ट्रेड प्लान किया गया था। ये मेरा पर्सनल ट्रेड था, ऑप्शन सेल करके मैं बैठा हुआ था और मार्केट ने ना तो प्रॉफिट दिया ना ही लॉस दिया, ब्रेक इवन पे मार्केट कट गई। ये कुछ ट्रेड्स थे जो हम प्राइजेक्शंस की लैंग्वेज पे सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड एंड सप्लाई दे के हम ट्रेड प्लान करते हैं बहुत अच्छे से, एंड सब बहुत अच्छा रहा। अब चलो बात आती है अगली, क्या अब हम मंडे को क्या कर सकते हैं। एसबीआई ने भी बहुत अच्छा टारगेट दिया, इस लेवल का ब्रेकआउट किया एंड अच्छे टारगेट दिए। अगेन जैसे ही कल बताया था कि ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसको ट्रैप करेगी तो मैं बाई करूंगा, शॉर्ट का मन नहीं है क्योंकि नीचे लेवल्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है और इस पे शॉर्ट कुछ बना भी नहीं है। एक्सिस बैंक पे अगेन ब्रेक इवन पे ट्रेड चली गई, टारगेट पूरा हुआ तो, और एक्सिस बैंक भी हमारे यहाँ से रिवर्स हो गया, यानी कि दो बहुत अच्छे ट्रेड चले। ओवरऑल बहुत अच्छा डे था, बहुत अच्छे टारगेट्स मिले। अब आगे क्या करना चाहिए, चलो उसको भी देख लेते हैं। अब निफ्टी पे पहले हम सारे लेवल्स को करते हैं डिलीट और वनडे पे एंड 1 वीक पे ध्यान देखते हैं। ध्यान से देखो हफ्ता कैसा क्लोज हुआ, ध्यान से देखो डेटा। पहली वीक सेलिंग, दूसरी वीक सेलिंग, तीसरी वीक सेलिंग और चौथी वीक में भी सेलिंग। कंटिन्यू 1 महीने से मार्केट में फॉल आ रही है, जिस चीज को आप इग्नोर कर रहे हो। ऊपर से मार्केट जो है वो इस कैंडल के रेंज में थी और आज इस कैंडल को, मतलब एक हफ्ते की जो टाइम फ्रेम की कैंडल है, इसने पावर कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया। अब आप समझोगे कि ये पावर कैंडल कैसे हुई, तो आप ध्यान से समझना कैंडलस्टिक पैटर्न्स, आप जाके मेरी कोई वीडियोस देखो या आप ध्यान से देखो। पहले ये मार्केट ने सेलिंग दी अच्छी खासी। अब लोगों को शायद लगे यार कि यहाँ से एक और रैली आ सकती है, बट डेटा ये कह रहा है भाई, अगर अगले हफ्ते ऐसी क्लोजिंग मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी क्लोजिंग नहीं मिलेगी तो ये जो होने वाला है भाई, मेरे अकॉर्डिंग ब्लड बाथ होने वाली है। पहले टारगेट हम ये लेंगे और इस लेवल को भी अगर मार्केट निकाल देती है तो ये जो गैप्स आप देख रहे हो ना, जिसकी उम्मीद नहीं है लोगों को, ये गैप फिल हो सकती है भाई, ये गैप फिल भी हो सकती है। वीकली टाइम फ्रेम पे डेटा को ध्यान से देखो। कॉन्टिन्यू, यानी कि इसको आप ब्लैक क्रोस बोल सकते हो, 3 ब्लैक क्रोस, यानी कि 3 कॉन्टिन्यू रेड कैंडल्स बनते ही जा रही हैं और एक धीरे धीरे बहुत अच्छा बेरिश पैटर्न फॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। यहाँ भी देखो धीरे धीरे मार्केट 3 ब्लैक क्रोस और मार्केट ने एक शार्प फॉल दिया, और जो लास्ट टाइम जो फॉल थी तकरीबन तकरीबन 1000 पॉइंट्स की थी। तो वी कैन अज्यूम कि चलो 1000 पॉइंट्स की फॉल अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। और इस 1000 पॉइंट के फॉल में लेट्स सपोज इतनी भी जा रही है,
मिल सकती है। हालांकि हम ट्रेल करते हैं इम्पल्स एंड करेक्शंस के बेसिस पे। मार्केट अगेन एक इम्पल्स मूव लेगी, एक रेड कैंडल देगी, हम फिर से शॉर्ट करेंगे। ये टारगेट हमारा जो है ना 24,500 के लेवल, ये हमारा एक बड़े रेंज का टारगेट होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा हम इंट्राडे पे कैसे प्लान कर सकते हैं, तो इसके मूव के लिए क्या करना पड़ेगा, रियल टाइम पे कुछ इंट्राडे के लेवल्स फाइंड करने पड़ेंगे। पहले आज के लो के लेवल्स को मार कर लेते हैं, ठीक है। ये आज की जो लेवल्स है वो तो फिक्स रहने वाली है। अब इसके अलावा हम और भी लेवल्स को देखते हैं प्राइजेक्शंस की लैंग्वेज पे, तो कैसे प्लान किया जा सकता है। अब देखिए लेवल है, इसको ब्रेकआउट करेगी तो यहाँ एक हडल्स है, यहाँ भी वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ मार कर सकते हो, यहाँ भी हडल्स है। और अगर इसको ब्रेक करती है तो ये लेवल होने वाला है। तो रेंज छोटी छोटी है और मार्केट इसको ब्रेक करके निकल सकती है। अगर नीचे आती है तो हम इसको लॉक कर लेते हैं। बड़े टारगेट्स हैं नीचे वाले लेवल्स के लिए, और छोटे छोटे टारगेट्स हैं। अगर इसको ब्रेक करेगी तो हम ये 70 पॉइंट्स का कैप्चर करेंगे। अगेन 60 to 70 पॉइंट्स का, ये 80 पॉइंट्स का टारगेट होने वाला है। लेट सपोज मार्केट अभी देखो, अभी बैक टू बैक रेड कैंडल्स बन रही है, तो एक करेक्शन पेंडिंग है, राइट। तो एक करेक्शन के लिए हो सकता है अगले हफ्ते मार्केट, अब मंथली एक्सपायरी है तो प्रॉफिट तो बुक होना ही चाहिए भाई, मतलब एक हैवी शार्प फॉल तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट वो फॉल ऐसे नहीं होगी। वो फॉल होगी कैसे, पहले मार्केट आपको इनवाइट करेगी, फिर ऊपर लेके जाएगी। हफ्ता शायद कंसोलिडेट करे, ये वाला गैप एरिया को फिल करे, कुछ भी करे, यानी कि करेक्शंस जो मूव बची हुई है ना 1 डे के टाइम फ्रेम पे, वो मूव शायद मैं बता सकता हूँ इस एरिया के आसपास, यानी कि गैप फिल अगर मार्केट कर दे तो हम वहां से एक हैवी सेलिंग प्लान कर सकते हैं और एक लंबा टारगेट ले सकते हैं। इंट्राडे की बात करें तो जब तक इस एरिया के ऊपर नहीं निकलता हम बाइंग शार्पली, मतलब बड़े लेवल से बाई तो प्लान नहीं करेंगे, बट इंट्राडे लेवल्स पे कैसा करने वाले हैं। अगर मार्केट इन लेवल्स को ट्रैप करती है तो जहां से मार्केट ने फॉल दिया, यहाँ तक का टारगेट प्लान कर लेंगे, ठीक है। इंट्राडे पे आप बाइंग भी कर सकते हो, अभी रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। अगर मौका मिलता है तो करना चाहिए, क्योंकि सेलिंग आएगी तो भाई 25,000 के लेवल से सेलिंग आएगी। और 25,000 के लेवल से सेल करोगे तो 500 का टारगेट आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये चीजें ध्यान में रखना। अभी गैप डाउन करेगी तो इन लेवल्स को टारगेट पे लेंगे। अगर मार्केट ट्रैप करके जाती है इसके ऊपर जाएगी तो हमें एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर नॉर्मल ट्रैप करके जाती है तो पहला इसको टारगेट मार्क करेंगे, सेकंड फिर हम ये गैप फिल का ट्रेड लेंगे, ठीक है। और बैंकिंग पे देख लेते हैं। बैंकिंग पर तो कुछ समझ नहीं आ रहा अभी, इसको रहने देते हैं फिलहाल। अगेन ऊपर खुल के नीचे क्लोज करती है, शॉर्टफॉल ग्रेट ग्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स पे है मार्केट। डेली टाइम फ्रेम की लेवल है ये। तो इस रेंज के अगर बाहर निकलती है, ठीक है, तो आप इस लेवल तक का टारगेट लोगे बड़े टाइम फ्रेम पे। 15 की बात करें तो इस लेवल के नीचे ही आपको शॉर्ट करनी है। ये लेवल के नीचे मार्केट मिलेगी तो हम रियल टाइम पे कुछ लेवल्स ड्रॉ करेंगे पिवट्स की हेल्प से। डेली टाइम फ्रेम के बदले आप इसकी वीकली टाइम फ्रेम की रेंज ले लेना। वीकली टाइम फ्रेम की रेंज पे अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है तो ये टारगेट होगा कहीं ना कहीं, फिर ये टारगेट होगा। तो रियल टाइम पे, हालांकि बैंकिंग्स में सारे ही बहुत ज्यादा हडल्स पे हैं, तो हम रियल टाइम पे डेटा देखेंगे। एचडीएफसी बैंक में भी मार्केट ने जो क्लोजिंग करी है वो ऊपर खुल के नीचे क्लोजिंग करी है। तो इसमें जैसे यहाँ पर हुआ था, मार्केट ऊपर खुल के नीचे क्लोज कर दी है, अगले दिन भी सेलिंग मिलती है, उसके अगले दिन भी सेलिंग मिलती है। तो इसमें भी हो सकती है ऊपर खुल के नीचे मार्केट ने क्लोज किया, अगेन एक कॉन्फर्मेशन कैंडल नीचे वाली है, कल भी हमें मिल सकती है सेलिंग, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब जो भी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे होगी हम वहां भी सेलिंग कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यही कुछ बैंकिंग्स हैं, एक्सिस पे करना नहीं है। आईसीआईसी पे कोई ढंग के लेवल्स नहीं है, रियल टाइम पे देखना पड़ेगा, इन लेवल्स के नीचे पार करेगी तब जाके हम शॉर्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट अगेन गैप अप खुल के नीचे आ रही है। प्रॉफिट बुकिंग जोन है और इसमें भी आपको एक गैप फिल तक का ट्रेड मिल सकता है 3% तक का। सो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी गाइस, हैव अ ग्रेट डे।